तो आज था हमारा क्लास 12th वालों का मैथ्स का सीबीएसई बोर्ड। एंड अब तक तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कैसा पेपर आया था। दिल्ली रीजन में तो स्पेसिफिकली बहुत ही भयंकर पेपर आया है, बहुत भयंकर पेपर। मतलब एक होता है कि भाई चलो मुश्किल पेपर है तो थोड़ा छोटा है, या फिर आसान है तो थोड़ा लंबा है, बट भाई ये था मुश्किल प्लस लंबा। भाई इसके MCQs भी इतने मुश्किल, मेरे तो भाई 12 ठीक हुए हैं 20 में से। थोड़े बहुत जो तुक्के मारे थे वो भी गलत हुए। एंड इसमें दो ऑप्शन ठीक है, C और D। मैंने पता नहीं ये क्यों कर दिया, पता नहीं क्या कैलकुलेशन एरर थी। ओ भाई कैलकुलस, भाई वेक्टर 3D लोग बोलते हैं स्कोरिंग चैप्टर है। वेक्टर 3D की क्या क्वेश्चन है भाई, समझ ही नहीं आया कैसे करना है। भाई मैंने मैथ्स प्रॉपरली सिर्फ उशांक सर से ही पढ़ी थी और कोई टीचर फॉलो नहीं करा। उनकी थोड़ी बहुत लाइव देखी थी, वैसे लाइव मैंने ज़्यादा उनकी ली नहीं, वन शॉट्स तो उन्हीं के देखे थे। भाई कहीं नहीं है ये क्वेश्चंस, कहीं नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, मतलब ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा कि उनकी गलती है, पर क्या बोलूँ मैं अब। मतलब भाई जब किसी के कम मार्क्स आते तो भाई लोग यही बोलेंगे कि भाई इस बंदे ने मेहनत नहीं करी होगी। बट भाई ज़रूरी नहीं ना, कभी कभार मेहनत करके भी नहीं मिलता है रिजल्ट, जैसा इस बार हुआ। भाई मतलब आधे मार्क्स वो भी मैंने अपने आप ही लगाए हैं कि मतलब कुछ तो लिखा है तो आधा तो मिलना चाहिए। मतलब भाई ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है। और मेरे को तो लगा केस स्टडी दे दी भाई 3 मार्कर में। बट हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक था एक, क्योंकि डायरेक्टली NCERT का था। और ये बस इस क्वेश्चन के अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मतलब वैसा आया हो, प्रिडिक्टेड जो होता है ना। सेक्शन D में बोलते हैं कि एक मैट्रिसेस का आ गया, एक इंटीग्रेशन का आ गया 5 मार्कर में, और भी आ गया। और भाई ये 11th का क्वेश्चन नहीं है, डोमेन, फाइंड द डोमेन। मतलब ये 12th का भी पार्ट है, बट ये डोमेन। अबे भाई डोमेन भाई नहीं आता, भूल जा कैसे निकालूं। 11th का क्वेश्चन दे दिया 5 मार्कर में, भाई ये थोड़ी होता है। और भाई कहाँ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ गई इमेज, कहाँ गया डिस्टेंस। ये कैसा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट दे दिए निकालो। क्या बोलूं भाई मैं। मतलब भाई मैं देख रहा था, जितने भी रिव्यूज देखे हैं मैंने, दिल्ली रीजन में तो सारे सेट ही हार्ड आए हैं। बट हाँ अगर कहीं पे इजी भी आया ना तो भाई सारे कमेंट में लगे पड़े हैं आसान पेपर था। अब इन्होंने दिल्ली का पेपर देखा नहीं है ना, आसान कर रहे हैं। और भाई मैं कई टीचर्स के लिए भी बोलना चाहूँगा कि भाई कई टीचर्स भी ऐसा आके कि मतलब अगर पूरे साल पढ़ाई की होगी तो पता लग जाएगा NCERT से। अबे भाई नहीं है ऐसा, NCERT से कुछ भी नहीं है। मोस्टली बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है सारी। मतलब भाई ज़रूरी नहीं कि भाई अगर किसी ने प्रॉपरली मेहनत भी करी हो ना पूरे 8 दिन, तो उसका पेपर अच्छा गया हो। ये वाला क्या ही बोलूँ। मतलब केस स्टडी में हमेशा AOD आते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूटी आ रखा है। ये थोड़ा आसान था, बट मतलब पेपर का पैटर्न बहुत अलग था। मतलब भाई सबसे बड़ी बात तो एक 11th का क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डोमेन। एंड पता नहीं क्या क्वेश्चन थे, तो हुआ ही नहीं भाई बिल्कुल भी। एंड ये भी नहीं हुआ भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन दे रखा है, जबकि नॉर्मली एक सिंपल सा फंक्शन आता है। और भाई यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कर रखी है, ये भी नहीं हुआ मुझसे। हाँ मतलब ये मेरे को लगता है कि हो जाना चाहिए था, पता नहीं कुछ तो ऐसे करके, बट ये भी नहीं हुआ। ये वेक्टर 3D का कहाँ थे भाई, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने थे। मैंने भाई उशांक सर को पूरा फॉलो करा था, ठीक है, प्रैक्टिस भी करी थी, NCERT भी करी थी जितना कर सकता था, पेपर भी देखे थे थोड़े बहुत। पिछले साल का भी पेपर देखा था, बट आई गेस का ही इस साल का तो बहुत मुश्किल आया पिछले साल से। एंड भाई या सारी सेट मुश्किल आए हैं 2। अब अगर किसी और रीजन का आसान आ गया हो तो मुझे नहीं पता, बट अगर तुम किसी और रीजन से हो तो बताना कैसा है। और अगर आसान आया तो ज़्यादा जले पे नमक मत छिड़कना यार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ना लोग बहुत ज़्यादा ही करते हैं कि अरे इतना आसान पेपर आया था। बट भाई उन्होंने हमारा पेपर देखा नहीं ना, फिर वही बात है। भाई ये देखो ये कैसे क्वेश्चन है, ये तो मेरे को पता लग गया था, बट भाई फिर मैं इसमें नहीं हो पाया। ये भी पता नहीं क्या क्वेश्चन है, ये ठीक था
ये तो भाई पता नहीं क्या सॉल्व ही नहीं हुआ। मैंने इसे कॉमन भी ले लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट पता नहीं, फिर वैसे तुक्का ही मारा था, गलत ही हो गया। मतलब भाई इस पेपर में भाई मेरा तुक्का भी सही नहीं हुआ। और ये 0 to 2 है भाई, ये भी नहीं हुआ। मतलब भाई क्या पेपर था ये, इन शॉर्ट भाई कुछ समझ सा ही नहीं आ रहा, प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा भाई। मतलब यार बहुत ही अजीब सा लग रहा है भाई ये पेपर के बारे में। एंड आई नो मोस्टली बच्चों का ख़राब गया है भाई, मोस्टली बच्चों का। यार CBSE टू बी ऑनेस्ट बहुत गलत कर रही है। मतलब जैसे ठीक है साइंस वालों के लिए तो फिर भी एक बार को ठीक है, जैसे अगर कोई कोचिंग जाता है तो मतलब हाँ, बट भाई जैसे कॉमर्स वाले, भाई कॉमर्स वालों के लिए तो और भी लंका लगा देते हैं CBSE। तो भाई अब मैं बताता हूँ मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर। तो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है भाई 40 के अराउंड। आई होप सो कि भाई चेकिंग में थोड़ा अच्छा हो जाए एंड स्कोर थोड़ा मतलब वही हमें थोड़ा इजी चेकिंग करें पेपर में, तो भाई थोड़ा और अच्छा हो सकता है। बट यार 40 आउट ऑफ 80 बहुत कम है। मतलब यार मेहनत तो करी थी बट डिसअपॉइंटेड यार। मतलब इतनी मेहनत के बाद भी भाई पेपर में जब तुम्हारा अच्छा ना जाए ना, तो वो फीलिंग सिर्फ वो एक इंसान समझ सकता है जिसने मेहनत करी हो। एंड मतलब भाई बोर्ड से मेरे को इतनी सारी सीख मिल रही है ना, मतलब इतनी सीख कि भाई एक तो सबसे बड़ी सीख ये है कि तुम कितनी ही मेहनत कर लो किसी चीज़ के लिए, कोई भी उम्मीद मत रखो कि वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। एक तो एक बड़ी सी ये है कि भाई मतलब मेहनत इज़ नॉट इक्वल्स टू सक्सेस। मतलब मेहनत छोड़नी नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं कि तुमने एक बार मेहनत करी तो उसी में तुम्हारा सक्सेस हो जाएगा। अब जैसे फिजिक्स में था, फिजिक्स में मेरे को ये सीख मिली कि भाई रिवीजन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज़ करके मुश्किल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे एंड मेरा फिजिक्स का पेपर बेकार हो गया। एंड मैथ्स में मैंने ओवरऑल अच्छे से ढंग से ठीक ठाक प्रैक्टिस करी, बट भाई क्या पेपर था। LPP का ठीक आया क्वेश्चन, बट क्या पेपर था भाई, क्या पेपर था ये। आई डोंट नो मतलब क्या करूँ भाई। क्या वेक्टर 3D के भाई लोग बोलते हैं वेक्टर 3D मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये सारे इतने स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, इतने स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। भाई वेक्टर 3D का एक क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे। ऐसा नहीं मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी भाई, पूरी NCERT कर रखी थी, जो भी थोड़े बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो सकते थे कर रखे थे। और भाई ये कहाँ से आ गए क्वेश्चंस, सेंस ही नहीं बन रही। और भाई वो तो भाई एक पेटेंट सवाल होता है ना भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं आएगा, FOP इमेज कुछ तो आएगा, भाई कुछ भी नहीं आया भाई। मतलब अब तो मेरे को ये लग रहा है कि भाई जो मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि बच्चे कैलकुलस छोड़ के जा रहे हैं, मेरे को भी छोड़ के ही चले जानी चाहिए थी कि मतलब करके भी कुछ हुआ नहीं। और भाई ये सबसे बेकार फीलिंग है, मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बेकार फीलिंग है कि जब तुम पूरा सिलेबस करके जाओ और उसके बाद भी तुम्हारा पेपर, यार कुछ कह नहीं सकते। बट ठीक है, अब जैसा भी है, इंग्लिश और CS का बचा है, उसमें अच्छा करना है। अभी तक तो भाई फिजिक्स और मैथ्स यार मैं ना यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी जब भी तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करो तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि सब अच्छा ही होगा, क्योंकि कभी कभार सब अच्छा नहीं होता है। वेल ठीक है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, मे बी नॉट। बट यार अब जैसे हम ही बताए कि भाई कितना बेकार पेपर गया, एंड फिर वही लगता है कि भाई पूरी रात भर जग के क्यों पढ़ाई करी, सो ही जाना चाहिए था, एक्सरसाइज क्यों छोड़ दी, एक्सरसाइज ही कर लेनी चाहिए थी। मतलब भाई पेपर इतना बेकार जाए जब तुम्हें रोना नहीं तुम्हारा हंसना निकल जाए। मेरे साथ तो यही हो रहा था आज, इतना बेकार पेपर, इतना बेकार पेपर। यार और तो वेल क्या ही बोलूं, आगे फोकस कर सकते हैं। सो यही था यार, तुम सबका बताना यार कैसा गया, और भाई एक्सपेक्टेड स्कोर बताना, मेरे को जानना है बाकियों का कैसा गया। मेरा तो जैसे 80 में से 40 का राउंड है, तो 100 में से 60 प्लस के राउंड लगा लो। तो तुम अपना एक्सपेक्टेड स्कोर ज़रूर बताना कमेंट्स में, एंड अपना पेपर का एक्सपीरियंस बताना
कि क्या मुझे ही इतना ज़्यादा, वैसे तो मुझे पता है सबको ही बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे ये बात तो पता है, इतना तो मैं देख चुका हूँ। मैं तो रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो इतना तो मुझे पता है। एंड मैं तो भाई आगे सो ही गया था, मैंने लगा कि भाई मुझे नहीं बनानी कोई वीडियो। बट ठीक है यार, मतलब वही ना यार, कुछ चेंज भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, अपने पार्ट पर मेहनत करी थी, आखिरी तक फाइट बैक करा था, एंड दैट इज़ द स्पिरिट, दैट इज़ लाइफ। कि भाई बिना फल की चिंता करे भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी पूरी लाइफ में। तो भाई ठीक है, मतलब रिजल्ट मेरा जैसा भी आए, बट मैं अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड रहूँगा। मतलब मैं नहीं भी रहूँगा, बट क्योंकि मतलब भाई तुम हमेशा बेटर कर सकते हो, बट ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने हार मान ली या फिर मैंने फाइट बैक नहीं करा, एंड तक मैंने करा। तो भाई यही, मतलब फाइट बैक करा, एंड दैट इज़ द स्पिरिट। एंड बुरा तो लगता ही है भाई, अगर किसी ने मेहनत करी है तो बुरा लगेगा। मतलब चिल हो सकते हो तुम, बट भाई थोड़ा तो बुरा लगता ही है, एंड मेरे को भी वो थोड़ा बुरा लग रहा है। बट मैं सेटिस्फाइड हूँ भी, नहीं भी हूँ। सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बहुत कम मार्क्स हैं ये, सेटिस्फाइड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आखिरी तक हार नहीं मानी, मैंने गिव अप नहीं करा, मैंने अपना सिलेबस पूरा करा, जितना मैं कर सकता था मैंने आखिरी सेकंड तक करा। मैंने हार नहीं मानी कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है। एंड यही चीज़ लाइफ में काम आएगी यार। ठीक है, मार्क्स तो आते जाते रहेंगे, मतलब अब तो चले गए, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, बट ठीक है यार। अब अगर कोई वीडियो देख रहा है तो यार ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, इंग्लिश और CS का बचा है, उसमें फोकस करो। एंड भाई बाकी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, बस हार नहीं माननी, एंड जो गिव अप नहीं करेगा वही लाइफ में आगे जा पाएगा, उसी की स्पिरिट मेंटेन रहेगी। तो बस मेहनत करो एंड गिव अप मत करो। कई बार रिजल्ट्स मिलेंगे, कई बार नहीं भी मिलेंगे, एंड भाई बोलते हैं ना, इट जस्ट टेक्स वन विन टू कैंसिल ऑल द लूजेस। तो वही बात है भाई, बोर्ड तो बहुत छोटी चीज़ है, बट हाँ हम सब की लाइफ में अभी ये एक मेजर पार्ट है, बट आज से 4 साल 5 साल बाद ये मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी इस चीज़ की। तो ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है, बट ठीक है, कई चीज़ें कई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सीरियस होती हैं और ज़रूरी होती हैं लाइफ में, बट इतना भी डिमोटिवेट नहीं होना होता कि भाई तुम आगे कुछ कर ही ना पाओ। सो यार यही था आज का मेरा पेपर का रिव्यू, एंड तुम लोग अपना एक्सपेक्टेड स्कोर ज़रूर बताना, और क्या एक्सपीरियंस था तुम शेयर करते हो कमेंट्स में, कर सकते हो। बाकी तो बस यार आज के लिए इतना ही, लेट्स एलिवेट टुगेदर, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।